नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। एक बहुत बड़ी गैंग वॉर होने वाली है। जी हां, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी, उसके बाद उनके सबसे बड़े करीबी बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतरवाया, उसके बाद से अब इसके जो विरोधी गैंग के लोग हैं, ये जो गैंग है इसने धमकी दी है कि इसको खत्म कर देंगे। यानी एक बार फिर से भीषण गैंग वॉर होने वाली, जिसकी बानगी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में दिख रही है। पुलिस सतर्क है क्योंकि इन दोनों गिरोह में वर्चस्व की लड़ाई में गैंग वॉर छिड़ने वाली है और इसको लेकर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सड़कों पर लगातार गोलीबारी और खून की नदियां बहनी शुरू हो चुकी हैं। अब ऐसे में इन दोनों गैंग पर लगाम लगाने के लिए पुलिस सतर्क है, ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आपको बताऊं कि आखिर ये गैंग वॉर क्यों छिड़ने वाली है। ये देखिए लॉरेंस बिश्नोई, जिसको लेकर हम एल कंपनी की सीरीज चला रहे थे, हमने इसके बारे में पूरा विस्तार से आपको बताया था कि ये अब डी कंपनी यानी दाऊद कंपनी को रिप्लेस करना चाह रहा था। और हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा सुर्खियों में ये शख्स है लॉरेंस बिश्नोई, जो कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। लेकिन गैंग वॉर क्यों छिड़ने वाली है, कौन कौन से लोग हैं जो उसके जाने दुश्मन है और इसके निशाने पर कौन है, हमने आपको पहले बताया भी था कि सलमान खान और सलमान खान का साथ देने वाले तमाम जो लोग हैं वो इसके दुश्मन हैं। अब गैंग वॉर में कौन कौन से जो बड़े माफिया हैं, जो गैंगस्टर हैं, जो इसके पीछे पड़े हैं, इससे क्या इसकी दुश्मनी है, आज इस वीडियो में पूरा आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आप सबसे पहले जानिए, ये लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। जेल में बंद होने के बाद भी पूरा गैंग ये ऑपरेट कर रहा है। इसने बाबा सिद्दीकी को जेल से मरवा दिया। ये तमाम जो बड़े बिजनेसमैन हैं दिल्ली एनसीआर के, मुंबई के, उनको धमकी दिलवाता है और उनसे रंगदारी मांगता है। अब इसके जो दुश्मन है, ये जो गैंग है, बम्बिहा गैंग, बाकी जो गैंग है, ये लोग इसके दुश्मन है। और जिस तरीके से इसका कद बढ़ता जा रहा है, अब ये लोग उससे परेशान है और चाहते हैं कि बहुत जल्द इसको खत्म किया जाए। और अर्शदीप ढल्ला, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था, इसने एक ऑडियो जारी किया, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई, मैं भी उसकी पुष्टि नहीं कर, इंडिया डेली पुष्टि नहीं करता, जिसमें इसने इस गैंग को फुकरे गैंग कहा था कि ये फुकरे गैंग है जो सिर्फ धमकी देता है, घर के बाहर फायरिंग कराता है। अगर इसको सलमान को मारना होता तो ये मार देता। तब ये गैंग वॉर छिड़ने वाली है। लॉरेंस बिश्नोई के ये दुश्मन कौन कौन से हैं, आज मैं विस्तार से इस वीडियो में आपको बताता हूँ, एक एक करके मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए जिसका दो दुश्मन नंबर 1 कौन है, इधर से जाना पड़ेगा मुझे। तो दुश्मन नंबर 1 कौन है, सबसे पहले वो आप जान लीजिए। लॉरेंस का जो दुश्मन नंबर 1 है वो देखिए है सुखप्रीत सिंह बुड्ढा। ये बम्बिहा गैंग की कमान इसके पास है। बम्बिहा गैंग बहुत खूंखार गैंग है और वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई साथियों को मरवा चुका है। अब ये करता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से आपको बताते हैं। 2019 में आर्मेनिया से इसको गिरफ्तार किया गया। ये जेल में है, लेकिन इसके बावजूद ये भी वहां से अपना गैंग को ऑपरेट करता है। पंजाब की जेल में ये बंद है और ये सबसे बड़ा दुश्मन है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। इसके अलावा इसके तमाम और साथी हैं, इसके बारे में बताएं। अब देखिए कौशल चौधरी, ये गुरुग्राम की जेल में बंद है और गुरुग्राम की जेल से ही पूरा गैंग अपना चलाता है और इसने भी लॉरेंस को खत्म करने की कसम खाई है। लॉरेंस को मारने की इसने कसम खाई है और इसके निशाने पर लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस भी जेल में बंद है और इसी वजह से वो जेल से बाहर भी नहीं आ सकता। तो किस तरीके से अब गैंग वॉर छिड़ने वाली, किस तरीके से तमाम जो गैंगस्टर है लॉरेंस और उसके गैंग के पीछे पड़े हुए हैं। लॉरेंस के गैंग में आप देखिए उसका भाई अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, इसके अलावा गोल्डी बरार, ये जो विदेश में है गोल्डी बरार है, अनमोल बिश्नोई भी विदेश में है और ये पूरा गैंग चलाते हैं। और जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या, इसके अलावा जो कर्णी सेना के अध्यक्ष हैं गोगा मेडी, उनकी हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में आया था। अब देखिए बम्बिहा गैंग को ये सपोर्ट करता है कौशल चौधरी। बम्बिहा गैंग के बारे में पहले हमने आपको बताया। अब ये कैसे काम करता है और क्या इसकी दुश्मनी है वो हमने आपको बताया। अभी देखिए लकी पटियाल, ये आर्मेनिया में है, ये सूत्र बता रहे हैं, और वहां से पूरा गैंग ऑपरेट करता है और लॉरेंस और उसके गैंग के लोगों को यहाँ पे इंडिया में मरवाता है। तो देखिए दोनों गैंग, चाहे एल कंपनी हो या फिर बम्बिहा गैंग के जो लोग हैं, इसमें कुछ विदेश में हैं, कुछ जेल में है और वहीं से पूरा फोन पे सारा गैंग ऑपरेट होता है। और इसने क्या किया, 5 लाख रुपए का इसके ऊपर इनाम घोषित किया गया है, लेकिन विदेश में रह के ये अपने पूरे गैंग को ऑपरेट करता है और ये लॉरेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। बम्बिहा गैंग में नंबर 2 की इसकी पोजीशन है। सोचिए, ये वो चेहरे हैं जिनको आप देख लीजिए कि ये किस तरह से गैंग वॉर छिड़ा हुआ है।
और इन सब के बीच आप देखिए अगला जो नीरज बवाना, आपने देखा होगा कि इधर दिल्ली एनसीआर में इसकी तूती बोलती है। नीरज बवाना भी आप देखिए कि किस तरीके से एल कंपनी का दुश्मन है और इसलिए उसने बम्बिहा गैंग से हाथ मिला लिया है। बम्बिहा गैंग से जुड़ गया है नीरज बवाना। नीरज बवाना के बारे में पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि ये गैंग काफी दिल्ली एनसीआर में सुर्खियों में है। अब ये क्या करता है, कौशल चौधरी से दोस्ती इसकी है। कौशल चौधरी जिसने कसम खाई है कि हम लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करेंगे, उसके साथ ही मिल चुका है। और इसके बाद क्या है, मूसेवाला मर्डर के बाद से लॉरेंस को मारने की इसने कसम खाई थी। दरअसल मूसेवाला ने बम्बिहा गैंग को लेकर एक गाना बनाया था, वो गाना काफी चर्चित था और जिससे लॉरेंस बिश्नोई गैंग नाराज था और सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या करवा दी गई थी। उसके बाद से चाहे कौशल हो या फिर नीरज बवाना, इन्होंने लॉरेंस को मारने की कसम खाई थी और कौशल के साथ नीरज बवाना गैंग जुड़ चुका है। अब देखिए अर्शदीप ढल्ला, ये भी विदेश में रहता है और गैंगस्टर है और खालिस्तानी है, यानी खालिस्तानियों का सपोर्ट है, खालिस्तानी आतंकी भी है और वो भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी है जो कनाडा में रहता है। और इसने भी पूरी रणनीति बना ली है किस तरीके से लॉरेंस और उसके गैंग को खत्म किया जाए। 2022 में इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था, अभी भी ये फरार है और वहीं से पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है और ये खालिस्तानी आतंकवादियों से मिला हुआ है। यानी ये इस गैंग को जो सपोर्ट है वो हथियार से, पैसे से मदद करवाता है। तो ये वो दुश्मन है लॉरेंस के और इसलिए मैं कह रहा हूं कि गैंग वॉर छिड़ने वाली है। और लॉरेंस ने भी जेल के बाहर अपने करीब उसके 700 गुर्गे तैयार कर रखे हैं और इनके बारे में हमने आपको पहले बताया था, जिन्होंने पहले सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। सब नए बच्चे, नए लड़के हैं जो लॉरेंस को अपना आइडल मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं और जिस तरीके से बहुत तेजी से लॉरेंस सुर्खियों में आ रहा है उसके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा, पंजाब की बात करें तो यहाँ के जो छोटे छोटे गैंग हैं वो लॉरेंस के साथ मिल गए हैं, काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको झारखंड के एक बड़े गैंगस्टर के बारे में बताया था, अमन साहू, उसकी अलग तूती बोलती है झारखंड में और छत्तीसगढ़ में, वो भी लॉरेंस गैंग के साथ जुड़ गया है। लॉरेंस गैंग उसको हथियार और पैसे से मदद करता है और वो लॉरेंस गैंग को शूटर प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से लॉरेंस अपना गैंग लगातार बढ़ाता जा रहा है। और ये जो बम्बिहा गैंग था, जो ये बहुत पुराना गैंग था और इनका हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में खासा रसूख है और ये लॉरेंस गैंग के कई लोगों को मरवा चुके हैं और इसलिए लॉरेंस इनके पीछे पड़ा हुआ है। अब इन सब के बीच में अब दोनों गैंग में गैंग वॉर छिड़ी हुई है और अब इन लोगों ने, खासकर अर्शदीप ढल्ला ने कल एक ऑडियो जारी किया था और इसने इस पूरे गैंग को फुकरे कहा था, क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई या फिर करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं गोगा मेडी, हालांकि उसमें स्पष्ट तौर पर लॉरेंस का नाम नहीं सामने आया, लेकिन तमाम लोगों ने जिम्मेदारी ली कि ये हत्या लॉरेंस गैंग की तरफ से की गई है। उसके बाद से इसने कहा कि ये लोग फुकरे हैं, सलमान खान को सिर्फ मारने की धमकी देते हैं और हम इसको मारेंगे। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला इन लोगों को सपोर्ट करता था और सिद्धू मूसेवाला देखते हैं पंजाब के सबसे चर्चित सिंगर, और जिस तरीके से उनकी हत्या की गई तो उसके बाद से एक वर्ग था काफ़ी नाराज़ था। यानी ये जो गैंगस्टर है वो सिद्धू मूसेवाला का बदला लेना चाहते हैं और इन लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई के साथी को गोली मारी थी। उसके बाद से ये गैंग वॉर शुरू हुआ था, लेकिन अब ये गैंग वॉर बहुत आगे बढ़ने वाला है। सलमान खान को धमकी दी जा रही है, सलमान खान से कहा गया कि आप आके माफ़ी मांगिए और नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच ये गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है और इसने कसम खाई है कि वो लॉरेंस कंपनी को ख़त्म कर देगा, यानी एल कंपनी जिसकी धाक बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद की तस्वीर में दिखाई थी, तमाम जो बड़े बिल्डर्स हैं, व्यापारी हैं, उनको वो फ़ोन करता है और उसके एक फ़ोन पर हड़कंप मच जाती है और वो 2 से 5 करोड़ रुपए की डिमांड करता है। इसके बाद अब ये गैंग एक बार फिर से एक्टिव हुआ और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से गैंग वॉर छिड़ी थी, चाहे कैफ़े में हत्या की गई हो या फिर अलग अलग जगहों पे जो हत्याएं हुई हैं, ये उसी गैंग वॉर का नतीजा है। और अब जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई आगे बढ़ रहा है, उसके बाद से अब ये बम्बिहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म करने की पूरी रणनीति बना रहा है। यानी दोनों गैंग आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई सबसे सुरक्षित जेल साबरमती जेल यानी गुजरात में बंद है और वहां से वो पूरा गैंग अपना ऑपरेट कर रहा है। और इसी के साथ इस पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम एल कंपनी की सीरीज अपने चैनल पे चला रहे हैं और इसमें आगे अपडेट हम आपको देंगे कि इसमें और कौन कौन से ऐसे गैंगस्टर हैं जो इन 2
जो गैंग है इनमें शामिल हो रहे हैं और इनमें किस तरह से अदावत है और आगे क्या अपडेट होने वाला है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।